स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंपल्स फंक्शन की डेफिनेशन स्टडी करी थी और हमने देखा था कि इंपल्स फंक्शन में डेल्टा टी कैसे आपका t इक्वल टू 0 पर इंफिनिटी होता है। ये पूरा कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। आज हम इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे जो आपके लिए थ्रू आउट द सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है इंपल्स फंक्शन की, वो होती है आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? डेल्टा ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। ये आपकी होती है स्केलिंग प्रॉपर्टी इंपल्स फंक्शन की। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं सिंपल सा। लेट सपोज डेल्टा ऑफ -2t आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 डेल्टा टी। दैट मीन्स मॉड है ना, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको हमेशा प्लस में ही आंसर लिखना है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये होती है आपकी स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ इसी का अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम a की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। a की वैल्यू -1 पुट करने से डेल्टा माइनस टी, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ -1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा टी। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा माइनस टी डेल्टा टी के इक्वल है। आगे जाकर हम इवन एंड ऑड फंक्शन स्टडी करेंगे। वहां इवन फंक्शन में आप देखेंगे कि अगर आपका x ऑफ माइनस टी एक्स टी के ही इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। तो यहां पर ये जो डेल्टा टी है, जो इंपल्स है, वो एक तरह से इवन फंक्शन का आपका एग्जांपल है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है अच्छे से? नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इसे भी आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपका एक्स टी जो है वो डेल्टा टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो इस केस में जो आपका आंसर होता है वो होता है एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट। क्लियर है पॉइंट? तो ये आंसर आपको मिलेगा जब भी आपका जो एक्स टी है, कोई भी सिग्नल हो सकता है एक्स टी, तो एक एक्स टी आपका सिग्नल है जो डेल्टा टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो एक्स टी नॉट है, ठीक है ना, एक्स टी नॉट, दैट मीन्स ये जो आपका एक्स टी है ये शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए एट टी इक्वल टू टी नॉट पर। अगर आपका एक्स टी कंटिन्यूअस ही नहीं है टी इक्वल टू टी नॉट पे, तो इसे आप अनडिफाइंड मान के चलेंगे। क्लियर है पॉइंट? और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं या डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई हुई हैं। आप चाहें तो वो बेसिक लेक्चर्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? सो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं अब, तो लेट सपोज यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए 2t डेल्टा टी, और अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, तो आपको एक ही बार में सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखिए, आपको क्या करना है, डेल्टा टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा, कुछ भी हो, वो हमेशा आपका एक्स टी होगा। तो यहां पर देखिए डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 2t है, तो यहां पर एक्स टी की वैल्यू है 2t। क्लियर? इसके बाद आपको क्या देखना है, डेल्टा टी में टी के साथ माइनस में जो भी होगा वो टी नॉट होगा। तो यहां पर टी के साथ माइनस में क्या है? 0 है। दिखाई दे रहा है अच्छे से? तो टी नॉट की वैल्यू आपकी क्या आ गई? यहां पर 0 आ गई। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक्स ऑफ टी नॉट, दैट मीन्स एक्स टी जो भी होगा ना, जो डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसमें आपको टी की जगह टी नॉट पुट करना है। तो यहां पर एक्स टी क्या है? 2t है ना, तो 2t में आपको टी की जगह टी नॉट पुट करना है, मतलब 0 पुट करना है। तो 2t में जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 और फिर डेल्टा टी माइनस टी नॉट को जो यहां पर था कॉपी कर देना है। तो यहां पर क्या था? डेल्टा टी। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से?
तो काफी इजी प्रॉब्लम थी, आप देख सकते हैं। यहां पर अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, लेट्स सपोज यहां पर मैं लेने जा रहा हूं साइन 3t डेल्टा t माइनस 2, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है जस्ट। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, डेल्टा t के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो xt होगा, और t नॉट की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है। तो बस आपको करना क्या है, xt में t की जगह 2 पुट करना है। तो xt क्या है, साइन 3t है। ध्यान रखिएगा साइन 3t, तो 3 और t ना आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो अगर आप t की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको t को रिप्लेस कर देना है 2 से बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 6 इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट, मतलब डेल्टा टी माइनस 2। क्लियर अच्छे से? तो आई होप अब आपको ये प्रॉपर्टी जो है यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज मैं आपको उसके एग्जांपल भी दूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो लेट सपोज t1 से t2 इंटीग्रेशन की लिमिट है xt डेल्टा t माइनस टी नॉट dt। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, इसका आंसर हमारा होता है x ऑफ t नॉट। यह आंसर आपका कब वैलिड होगा, यह आंसर आपका तब वैलिड होगा जब आपका जो t नॉट है वो t1 से t2 की रेंज में हो, ठीक है। अदरवाइज ये आंसर आपका 0 होगा। दैट मींस जब t1 जो हो वो आपका ग्रेटर देन t नॉट हो, या जो t नॉट हो वो आपका ग्रेटर देन t2 हो, ठीक है। मतलब जो t नॉट हो वो t1 और t2 की रेंज में ना आ रहा हो। तो ये आपकी सेकेंड सिचुएशन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर आपका t1 t नॉट के बराबर हो या t2 t नॉट के बराबर हो, तो उस सिचुएशन में भी आपका आंसर जो है वो डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक प्रॉपर वैल्यू आपको xt नॉट मिलेगी जब t नॉट t1 से t2 की रेंज में हो। 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको इस केस में मिलेगी जब आपका t नॉट जो है वो t1 या t2 की रेंज में ना आ रहा हो, ठीक है। तो वो दोनों केस हो सकते हैं, या तो t1 t नॉट से बड़ा हो या तो t नॉट t2 से बड़ा हो, क्लियर। और थर्ड केस अनडिफाइंड वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको पूरी सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज आपको लिखा है साइन 3t डेल्टा t माइनस 2 dt। ये आपका एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में मैं लिमिट ले रहा हूं यहां पर 4 to 10, ठीक है। तो यहां पर आपका माइंड चलेगा, आपको लगेगा आंसर क्या है, एक्स टी नॉट। हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी भी देखी है, काफी मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, तो आप बोल देंगे साइन 6 आंसर है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आपका ध्यान हमेशा लिमिट पे होना चाहिए। देखिए यहां पर जो टी नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, क्लियर अच्छे से। और जो t1 से t2 है वो 4 to 10 है, मतलब जो t नॉट है वो इस रेंज में नहीं आ रहा, क्लियर अच्छे से। तो बेसिकली आपका जो t1 है ना वो t नॉट से बड़ा है, आप देख लीजिए। तो जब भी उस रेंज में ना आए तो आंसर सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, 0, क्लियर है अच्छे से। नाउ यहां पर सेम केस अगर 1 to 10 होता, तब उस केस पे आंसर क्या हो जाता आपका, उस केस पे आंसर हो जाता साइन 6, क्योंकि आपका 1 to 10 की रेंज में t नॉट आ रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे, xt में, xt मीन साइन 3t, उसमें t की जगह 2, मतलब साइन 6, क्लियर। सो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब दो प्रॉपर्टी को मिला के क्वेश्चन आपको कराता हूं, जिससे आपको ना अगर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपसे हमेशा बन जाए, वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस t माइनस 6 डेल्टा 3t माइनस 9 dt। मान लीजिए ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है अच्छे से। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा ये तो सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां पर डेल्टा टी भी है और साथ में जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो एक्स टी है।
लेकिन आप अगर ध्यान से कंपेयर करेंगे ना इस प्रॉपर्टी को, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर प्रॉपर्टी डेल्टा टी के लिए है। टी नॉट तो चलिए कोई कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी आपकी डेल्टा टी के लिए है और यहां पर डेल्टा 3t है। तो सबसे पहले आपको डेल्टा 3t को डेल्टा टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा बचेगा आपके लिए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहां पर अब ये फॉर्म आ गया डेल्टा एटी का। तो डेल्टा एटी की स्केलिंग प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, 1/mod ऑफ ए डेल्टा टी। क्लियर है अच्छे से? तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 0 to इंफिनिटी e की पावर -t-6, फिर 1/3 डेल्टा t-3 dt। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं डेल्टा एटी, तो 1/3 हमने लिख दिया और जो बच गया उसको एज इट इज हमने लिख दिया अंदर। क्लियर? सो 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। अब आप देखिए 1/3 को जब हम इंटीग्रेशन के यहां पर बाहर लिख लेंगे तो उसके बाद अब क्या बचेगा, ये डेल्टा t-t0 है और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है आपका xt है। तो ये जो पूरा टर्म है ना एक्सपोनेंशियल वाला, वो xt को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, आपको करना क्या है, xt में t की जगह t0 पुट करना है। मतलब t0 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो इस वाले xt में आपको t की जगह बस 3 पुट करना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी का मेन यूज क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटीग्रेशन का ही आंसर पता है यहां पर। तो यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 1/3 तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, लेकिन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। एक बात और है, लिमिट चेक कर लीजिए एक बार। लिमिट क्या है, 0 to इंफिनिटी, और यहां पर जो t0 है वो कितना बन रहा है, 3। तो 3 जो है वो 0 to इंफिनिटी की रेंज में आएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, अब 1/3 आउटसाइड और e की पावर -t-6, तो t की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, तो 3-6। ठीक है? तो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, वो आंसर आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 1/3 e की पावर +3 e क्यूब। तो 1/3 e की पावर 3, ये आपका हो जाएगा यहां पर फाइनल आंसर। तो आई होप अब आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी से मिलती जुलती ही एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक इंटीग्रेशन अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं। इसको हम लोग जनरलाइज्ड डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बस आप एक फॉर्मूले की तरह अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको xt इंटू जी की पावर nt dt ये मेंशन है। ठीक है? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर nt gt dt, और सामने लिख सकते हैं -1 की पावर n। क्लियर है पॉइंट? अब आप ये सोच रहे होंगे ये n क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, n शो कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आप लिखते हैं g की पावर 1t, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन gt का, dgt अपॉन dt। अगर आप लिखते हैं g की पावर 2t, तो gt का 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो n है वो पावर नहीं है, वो क्या शो कर रही है, आपकी डिफरेंशिएशन को शो कर रही है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर ये जो n है ये बेसिकली शो कर रही है आपकी नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन को। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस करी है, उसके थ्रू मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं इंपल्स की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं xt डेल्टा डैश टी dt, डेल्टा डैश टी आप इस नोटेशन को जानते ही होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा टी का एक बार डिफरेंशिएशन। तो हमने xt इंटू डेल्टा टी dt पढ़ा है, x 0 होता है, t0 अगर आप 0 ले ले तो यहां पर अगर डेल्टा डैश टी हो, मतलब डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी का डिफरेंशिएशन हो, तब आंसर क्या होगा, देखिए -1 की पावर 1। ठीक है? हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहां पर यह है कि डैश को हम, मतलब डिफरेंशिएशन को हम x में ले आए। ठीक है?
तो उसके लिए देखिए जब xt इंटू जी की पावर nt होता है, यहां पर g की पावर nt की जगह क्या है, डेल्टा डैश t है, तो आंसर क्या होता है x की पावर nt मतलब x डैश t और gt एज इट इज मतलब डेल्टा t एज इट इज, और बाहर -1 की पावर n मतलब -1 की पावर 1। क्लियर यहां तक? अब आप देखिए ये हो जाएगा -1 और यहां पर समझिएगा x डैश t डेल्टा t dt, दैट मीन्स यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका x डैश 0। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। वो कैसे? डेल्टा टी के साथ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, डेल्टा टी के साथ कुछ भी हो, जो टी के साथ माइनस में होगा डेल्टा टी में वो टी नॉट होगा, तो यहां पर टी के साथ माइनस में क्या था, 0, तो डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा उसमें बस टी की जगह 0 पुट कर देना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा -1 ऑलरेडी बाहर था, तो आंसर क्या हो जाएगा -x डैश 0। ठीक है, और जहां तक आपका लिमिट का सवाल है, लिमिट आपकी वैसे ही रहेगी, लिमिट की पॉसिबिलिटीज वैसे ही रहेंगी, दैट मींस यहां पर जो टी नॉट है वो t1 से t2 की रेंज में आना ही चाहिए, वो सारी चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन अगर डेल्टा टी का हो तब आप आंसर कैसे लिखेंगे, अब आपको ये भी आता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन होगा तब भी आपके पास अब फॉर्मूला है। क्लियर? नाउ यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको सिचुएशन और अच्छे से यहां पर क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन हो 2t + 1 इंटू डेल्टा डैश टी dt, तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जो भी डेल्टा टी के साथ, डेल्टा डैश टी के साथ मल्टीप्लाई में है वो xt है, आपको बस क्या करना है, उस xt का डिफरेंशिएशन करना है और आपको उसमें क्या कर देना है, टी नॉट की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 0 है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए d/dt 2t + 1 और पूरे में कर लेने के बाद आपको t की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, और सामने देखिए साइन किसका है, माइनस का। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो आपने x डैश 0 लिखा है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में 0 पहले पुट नहीं करना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है उसके बाद 0 पुट करना है, क्योंकि सपोज करिए अगर आप पहले ही 0 पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो फिर हमेशा ही 0 आएगा, तो कोई भी वैल्यू कभी पहले पुट नहीं की जाती है, पहले डिफरेंशिएशन होता है फिर वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, और यहां पर हमने 0 ही क्यों पुट किया है, क्योंकि जो डेल्टा डैश टी था ना वहां पर -0 था, टी नॉट की वैल्यू क्या थी, 0, और यहां पर भी माइनस क्या था आपका, 0 था, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो भी आपका xt है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और सामने क्या लगाएंगे, माइनस साइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और सामने क्या लगाएंगे, माइनस साइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं t की वैल्यू 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद ही t वाला टर्म हट गया। यहां पर अगर 2t का स्क्वायर होता तो 4t हो जाता, तब आप वैल्यू पुट कर सकते थे। क्लियर? सो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको माइंड में रखनी होगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात और है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। लेकिन कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब हम एलटीआई सिस्टम पढ़ेंगे, कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, तभी वो प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तभी आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। तो अभी के लिए जो ये मैंने आपको 3 to 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं वो आपको अपने साथ लेकर चलनी होगी। तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे आने वाले लेक्चर में हम इस प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज का मैं आपको प्रूफ समझाऊंगा, ताकि अगर एग्जाम में कभी कोई प्रूफ पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।